बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शहज़ादी दुर्र शहवार हिंदुस्तान की शहज़ादी कैसे बनी। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, शहज़ादी दुर्र शहवार, जिनका असल नाम बेगम खदीजा खैरिया आयशा बताया जाता है, वो 26 जनवरी 1914 को सल्तनत उस्मानिया के शहर इस्तांबुल, जो कि अब तुर्किया का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पैदा हुई। दुर्र शहवार सल्तनत उस्मानिया के आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल मजीद की साहबजादी थी। जिस वक़्त आप पैदा हुई उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया अपने आखिरी अयाम गिन रही थी। 18वीं सदी के आखिर में इस सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया और पहली जंग अजीम के बाद 1922 में आखिरकार इस अजीमुल शान सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। तो उसके बाद तुर्की की हुकूमत मुस्तफ़ा कमाल के हाथों में आ गई। मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेरे क़यादत तुर्की की नई इंतज़ामिया ने शाही ख़ानदान को मुल्क बदर होने पर मजबूर कर दिया। नवंबर 1922 में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन मोहम्मद चहारम ने इनके ख़ानदान के अफराद के साथ इस्तांबुल से अपनी शाही महल से जाने के बाद फ्रांस में पनाह ले ली। हालांकि उसके बाद कुछ वक्फा तक सुल्तान मोहम्मद चारम के चचाजाद भाई अब्दुल मजीद अस्सानी को बराए नाम बतौर खलीफा मुतय्यन किया गया। बाद में सुल्तान अब्दुल मजीद सानी की बेटी शहज़ादी दुर्र शहवार की शादी हैदराबाद दुकन के आखिरी निज़ाम मीर अली ख़ां के बड़े बेटे नवाब मीर हमायत अली ख़ां से फ्रांस के शहर वेंस में 12 नवंबर 1931 को इंजाम पाई। 1933 में उनके वतन से दो बेटे पैदा हुए, जिनमें एक का नाम मुकर्रम जा था और दूसरे का नाम मुफ़खम जा बताया जाता है। दुर्र शहवार के दोनों बेटों ने बरतानिया में ही तालीम हासिल की और बाद में तुर्क ख़वातीन हेसी शादियाँ की। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि शहज़ादी रवायती तौर पर पर्दा करने की बजाय वो ख़ास तकारीब में शरीक हुआ करती थीं और आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ इंजाम देती थीं। उन्होंने हैदराबाद भारत में एक शिफा खाना भी कायम किया, जो कि आज भी उनके नाम से मौसूम है। शहज़ादी दुर्र शहवार आखिरी बार उस वक़्त मंजर आम पर आईं जब निज़ामी अजायब घर में तकरीब हुई और वहाँ तकरीब की उन्होंने सदारत की। आखिरकार 7 फरवरी 2006 को लंदन में वो इंतकाल कर गईं।